हेलो फ्रेंड्स, 28 दिसंबर डेली करंट अफेयर्स एंड जीके डोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? ए गुजरात, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। गुजरात से संबंधित कुछ पॉइंट्स। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किमी। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर तथा गरबा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में हिमाचल के वीजेटी नियम के आधार पर 11 रनों से जीत दर्ज की। तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 314 रन बनाए। जवाब में हिमाचल ने 47.3 ओवर में 299 रन बनाए। वीजेटी नियम के अनुसार बीसीसीआई बारिश, मौसम और खराब रोशनी के कारण बाधित हुए मैच के नतीजे के लिए वीजेडी नियम का इस्तेमाल करता है। वीजेडी नियम को केरल के सिविल इंजीनियर वी जयादेवन ने बनाया था। मौजूदा समय में डकवर्थ लुईस नियम से आसान और सटीक इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए इसरो भारत की एजेंसी है, बी JAXA जापान की एजेंसी, ऑप्शन सी CNSA चीन की एजेंसी, डी NASA अमेरिका की एजेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नासा की एजेंसी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह पृथ्वी में कक्षा में रहकर ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगाओं, स्टेरॉयड, ब्लैक होल्स और सौरमंडलों आदि की खोज में मदद करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। नासा ने JWST को एरियन 5 ECA रॉकेट से फ्रेंच गुयेना स्थित कोरोउ लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया। इस्तेमाल रॉकेट एरियन 5
ECA। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन सनराइज इसका नाम है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। मैरी W जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? नासा का नाम। भारतीय मूल की वनिजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? A नरेंद्र मोदी, B अमित शाह, C राजनाथ सिंह, D निर्मला सीतारमण। आंसर ऑप्शन बी अमित शाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन दिवस के मौके पर सुशासन सूचकांक जारी किया है, जिसके मुताबिक गुजरात शीर्ष पर है, जबकि दूसरे तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा है। गुजरात ने 58 संकेतकों के सूचकांक में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर है तथा सबसे तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य है। टॉप 5 सूचकांक की बात करें, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 66वें स्थान पर है, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका है। वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत 82वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर डेनमार्क है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में भारत 9वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? A 12, B 2, C 9, D 3। आंसर ऑप्शन सी होगा 9। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिला की रैंकिंग में भारत 9वां स्थान पर रहा है। भारत को इस रैंकिंग में 1810.321 अंक मिले। टॉप 3 देशों की टीम, नीदरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अर्जेंटीना। इसके जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द थर्नोवर विजार्ड सवेयर ऑफ थाउजेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? A अनूप चंद्र पांडे, B अनुपम खेर, C अरूप राय चौधरी, D सुरेश रैना। सही ऑप्शन सी होगा अरूप राय चौधरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स पुस्तक NTPC लिमिटेड और NBCC लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरूप राय चौधरी की आत्मकथा है। इसके लेखक अरूप राय चौधरी। इसका विमोचन वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। टॉप 5 पुस्तकें और लेखक में नो द
नेशनल्स पुस्तक R.S.N. सिंह ने लिखा। जिली डंडा टू गोल्फ पुस्तक राम वर्मा द्वारा लिखा गया। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किंग सुकनाग ने लिखा। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक राम माधव जी हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिंद्या दत्ता ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तानसेन उत्सव का आयोजन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट में मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका संस्करण 97वां है। टॉप 5 उत्सव में हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में, वाचुआ महोत्सव असम में, ओणम त्यौहार केरल में, सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में RBL बैंक बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO कौन बने हैं? ए विश्ववीर आहूजा, बी राजीव आहूजा, सी साहिल जोशी, डी हरिवंश राय बच्चन। सही ऑप्शन बी होगा, राजीव आहूजा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में राजीव आहूजा RBL बैंक बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। RBL बैंक बोर्ड की स्थापना 1943 में, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में, इसके CEO और MD राजीव आहूजा। इसकी टैगलाइन अपनों का बैंक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीता है? ए पंजाब ने, बी हरियाणा ने, सी राजस्थान ने, डी उत्तर प्रदेश ने। सही ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लट्ठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झोला, चरकुला, जोगिनी और छपेली है। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर तथा राम मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के
पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ए. जीन टाड, बी. इमरान खान, सी. मोहम्मद बिन सुलेम, डी. अली असद खान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अली असद खान। मोहम्मद बिन सुलेम जीन टाड की जगह लेंगे। यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। रिवीजन में गुजरात की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। नासा स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सुशासन सूचकांक अमित शाह ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत का स्थान 9वां है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द टर्नओवर विजार्ड सावियर ऑफ थाउजेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है, जो अरूप राय चौधरी की आत्मकथा है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। आरबीएल बैंक बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव आहूजा बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने जीता। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम बने हैं। आज का जीके का डोज, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का 1/4 भाग होगा। लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का अपकेंद्री बल के कारण लगता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आज का जीके का डोज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।